कर्नाटका गुलबर्गा शहर के महानगर पालिके के ऑफिस का घेराव करते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर सिराज शाब्दी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया स्पोक पर्सन खालिद अबरार ने और दूसरे ओहदेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि किस तरह से गुलबर्गा महानगर पालिके के अमले पर रिश्वत लेने का लगाया इल्जाम। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा साहिबा और गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल पर भी निशाना बांधते हुए उनके एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं होने को लेकर उठाए सवाल। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। आज हम लोग कॉरपोरेशन ऑफिस पे यहाँ पर धरना करे प्रोटेस्ट किए। एजेंडा बहुत क्लियर है कि कॉरपोरेशन के अंदर जो करप्शन, जो धांधली चल रही है, यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा, लोगों को परेशान किया जा रहा, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे। द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट कॉरपोरेशन कमिश्नर, मेयर, गुलबर्गे के मेयर और गुलबर्गा के एमएलएस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया था। इसलिए रखा गया ये लोगों के खिलाफ क्योंकि कॉरपोरेशन कमिश्नर रहते हुए भी कॉरपोरेशन की नाक के नीचे यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा, करप्शन किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट 50 रुपये के तो 1500-2000 रुपये देकर यहाँ पर ले रहे हैं। जोनल कमिश्नर में जाके तो बगैर पैसों के कोई फाइल यहाँ पे पास नहीं हो रही यहाँ पर, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। मैं कुछ दिन पहले आया था, यहाँ पर एक खातून खाता इशू करने आए थे। खाता इशू करने, उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई, उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई, खाते के लिए उन्हें फिर रहे। जोनल कमिश्नर या डिपार्टमेंट में पैसे दिए तक काम नहीं होता बोलकर रहने, वो बेचारे यहाँ पे रो लेते बैठे थे। ये चीजें हमको दिखते हैं या ये चीजें कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नजर नहीं आता क्या? गुलबर्गा के मेयर के नजर नहीं आता? गुलबर्गा का मेयर जब मेयर बना था उसका स्टेटमेंट मेरे को याद है। अब हम यहाँ पर पूरा जितने भी पेंडिंग काम है, जो भी है, गुलबर्गे को तरक्की पे लेंगे, डेवलपमेंट बन लेंगे। ये तरक्की ला रहे तुम, ये डेवलपमेंट ला रहे तुम। तुम्हारे को मेयर बनाए, तुम्हारे को एमएलए बनाए क्योंकि आप लोगों की सेवा करो, आप लोगों की फिक्र करो, मगर ये ना करते हुए ये लोग पावर को एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग, आप मेरे को बताइए, आप जब मेयर बनने के बाद डिप्टी मेयर और मैडम का स्टेटमेंट में कोट करता हूं हमेशा, इसमें मैडम क्या बोले? चीफ मिनिस्टर, स्टेट सरकार हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा, डिप्टी मिनिस्टर हमारा, इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, मेयर हमारे, डिप्टी मेयर हमारे, कॉर्पोरेटर हमारे, सब है। अब हम यहाँ से सब अच्छा करेंगे बोले तो ये है तुम्हारा अच्छा करना। लोगों को लूटा जा रहा, लोगों को परेशान करा जा रहा, खाते के नाम पे यहाँ पर फुल करप्शन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या ये मौजूदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नजर नहीं आ रहा? इनके पास सिर्फ फुर्सत है बर्थडे करने के लिए, इनके पास फुर्सत है इनॉग्रेशन करने के लिए, मगर इनके पास फुर्सत नहीं है कॉर्पोरेशन को आकर लोगों के मसले मसाइल को देखने के लिए। मैं देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग बताएं उनको, यहाँ पर फौज कमिश्नर को जो हम कंप्लेन करें, इनलीगल कंस्ट्रक्शन परमिशंस दे रहे हैं यहाँ पर। अरे इनलीगल कंस्ट्रक्शन चलो ये नोटरी प्लॉट पे दे रहे होंगे भाई, ये कर रहे, वक्फ प्रॉपर्टी, रिलीजियस लैंड्स के ऊपर तक परमिशन दे रहे हैं लोग। क्या इनका काम नहीं मॉनिटरेशन करना? देखिए प्रॉपर्टी के मैटर में कई सारे खून गुलबर्गे में हम देखे, तो खून करने वाला अगर मुजरिम है तो सबसे बड़े मुजरिम ये लोग है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहने ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स को एंटरटेन करते हैं। अब फरहान, हमारे दोस्त फरहान के जो प्रॉपर्टी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, वो कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए 4 महीने से, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी 4 महीने से फरहान यहाँ पर फिर रहे हैं। यहाँ पर हाँ, जोनल कमिश्नर के पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, इनको फरहान को धमकियां मिलते हैं और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर उसको सपोर्ट करते हैं सामने वाले को। हाँ, ये इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अब फाइनली अब यहाँ पर हम डिमांड करें कि जितने भी फोर्ज इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और फरहान के मैटर के ऊपर इमीडिएटली इसके ऊपर एफआईआर होना इसके ऊपर। दूसरा हम बताया कि करप्शन, जैसा मैं बताया कि हर चीज में यहाँ करप्शन हुआ। अगर जोनल कमिश्नर को जाकर बात करते हैं, किसी को बोलते हैं कि हम एमएलए के पास जाकर कंप्लेन करते हैं, जॉब तक ले बोल रहे, क्योंकि इनको एमएलए एमपी का डर ही नहीं है। वो डर कब नहीं होता बताइए? जब घूस खाएंगे, अगर कुछ ऐसा करप्शन करेंगे तो डर नहीं रहता। तो ये लोग इनके भी नाम पे नहीं डर रहे, आज इनका डर माहौल खत्म हो गया। सो एमएलए एमपी का यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी रेगुलाइज कर रहे हैं, और कुत्तों का साल में 3500 कुत्ते काटते हैं गुलबर्गा में, और उसके कई सारे केसेस आप मीडिया वाले भी कवरेज करें, मगर ये ना एमएलए इसके ऊपर बात करता, ना एमपी बात करता, कोई नहीं बात करते इसके ऊपर, ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बात करते। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर चितापुर में जू खोलने की बात करते हैं। जू क्या जू डेवलपमेंट है? अरे एजुकेशन के ऊपर बात करो, बच्चों की सेफ्टी के ऊपर बात करो। कुत्ते काट रहे, शेल्टर का बजट सेंशन, अभी तक कोई शेल्टर यहाँ पे बना नहीं। कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे प्रोटेस्ट कर करके हमको बस हो गया, मगर आज तक कोई मूवमेंट नहीं। सो अगेन वी हैव रिक्वेस्टेड कि डॉग शेल्टर यहाँ पे बनाना और कुत्तों को हटाना है। ऐसे सर्विस रोड के बारे में देखिए, जितने भी गुलबर्गे में डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर सर्विस रोड के नाम पे, सर्विस रोड तो बन रही, बिल्कुल बन रही, मगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन नहीं हो रहा।
क्या कॉर्पोरेशन का काम नहीं था? यहाँ के इंजीनियर्स का काम है कि जाकर इन्वेस्टिगेशन करे, इंस्पेक्शन करे? इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, पूरा रॉ मटेरियल एज पर वर्क ऑर्डर के हिसाब से कहीं भी काम नहीं हो रहा। इतनी बड़ी धांधली चल रही इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर डिमांड करेंगे जितने भी सर्विस रोड बन रहे हैं या इंटरलॉकिंग के रोड बन रहे गलियों में, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चार्ज बनना है यहाँ पर एक टीम। और गंदा पानी, तो ये कोई नया मसला नहीं है गंदा पानी का, जो अनहाइजीन वाटर है। देखिए ये पानी है, गटर का पानी आता सो, ये तमाम लोग पी रहे सो। बीमारी जो शुरू होती गंदा पानी की वजह से, तो गंदे पानी के लिए कई बार इसके ऊपर मुसलसल प्रोटेस्ट होते गए, एहतजाज करे, कोई इसका रास्ता नहीं निकाले। सो अगेन वी हैव रिक्वेस्टेड कि इसके ऊपर इमीडिएटली एक रास्ता निकालो। बारिश का सीजन है, अब तो पानी गंदा आना ही आना है अब तो वी हैव रिक्वेस्टेड कमिश्नर के इसके ऊपर इमीडिएटली एक प्रॉपर टीम बनाकर, चैनल बनाकर इसके ऊपर काम किया जाए। और ऑल्सो गार्बेज का देखिए, गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ अगर मैं बोलूंगा तो ये लोग बोलते हैं कि फिर इसमें एमएलए मैडम को खींच रहे, बोल के आप लोग ही बोलिए। यहाँ पे तकरीबन गुलबर्गा नॉर्थ के लोग हैं, गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ में कितना कंपैरिजन है। गुलबर्गा नॉर्थ में आप जाके देखिए, स्कूल्स, मस्जिदों के बाहर आपको कचरा मिलेगा, गार्बेज मिलेगा, 2-2, 3-3, 10 दिन से पड़े हुए मिलेंगे वहां पर, उसकी कोई सफाई नहीं हो रही। तो क्या गुलबर्गा नॉर्थ के कॉर्पोरेटर क्या सो गए? क्या उनका काम नहीं था? अब वहां पर व्हीकल, जब उनको पब्लिक पूछती है तो बोलते हैं कि व्हीकल अवेलेबिलिटी नहीं है। व्हीकल अवेलेबिलिटी नहीं है बोले तो इनका काम नहीं है व्हीकल प्रोड्यूस करना। कॉर्पोरेटर जिता के ले हम लोग, उनको काम कराने के लिए क्या पब्लिक जाकर काम करना है? तो ये नेग्लेंसी हो रही। तो गार्बेज के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोल, भाई साहब गुलबर्गे का माना एक 14 साल का बच्चा ये सेंट्रल बस स्टैंड के पास, सम्मेश्वर हॉस्पिटल के पास डिवाइडर क्रॉस करने जाके पोल को पकड़ा, करंट लग के मर गया बच्चा स्पॉट पे। तो ऐसे पोल आप कहीं भी डिवाइडर में जाके देखिए, पूरे पोल्स ओपन है वहां पर, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। जब मेंटेनेंस वाले को पूछते हैं तो मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि हमारे को कॉर्पोरेशन से बजट नहीं मिल रहा। अब बताओ ये बजट क्या हम हमारी पॉकेट से देना? क्या कॉर्पोरेशन का काम है? एमएलए, एमपी, केकेआरडीबी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का काम है? इनका काम है कि उनको बजट एलोकेट करके लोगों की सेफ्टी करना, मगर ये लोग उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। दे आर एंजॉयिंग जस्ट पावर। तो और 24 बार, अच्छा साहब आप गुलबर्गा में देखे होंगे, एक पाइपलाइन डालने के लिए सर्विस रोडों को खोदा जा रहा। हाँ, पाइपलाइन डालने के लिए सर्विस रोडों को खोदा। अभी रिसेंटली एक रोड बनी वहां पर, फिर वहां पे खोदे वो लोग। हाँ, ये जो खोदने के बाद फिर वो रोड खराब होना, फिर वो रोड बनाना कौन? जब हम उनको पूछते हैं तो उन्होंने बोलते हैं हमारा काम नहीं, हमारा काम खोदना और पाइप डालना है। तो क्या कॉर्पोरेशन का काम नहीं है इसके अंदर? एमएलए, एमपी का काम नहीं है पूछना? वो क्या पैसे जो रोड डाल रहे हैं उनके बाप के पैसे है, ये हमारे टैक्स के पैसे है ये? तो इनका काम है वो ये करना, मगर पूरे गुलबर्गे में आप जाके देखो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो वो डिपार्टमेंट के उसके ऊपर भी एक्शन होना। सो मैं गुलबर्गा के अवाम को बस यही कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा इनके जो फेलियर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के फेलियर्स आप लोगों के सामने हैं। वो लोग इलेक्टेड इसलिए हुए क्योंकि वो लोग को पावर एंजॉय करना है, क्योंकि इनको मालूम है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो लोग ना एमएलए बनेंगे ना वो कॉर्पोरेटर बनेंगे। जो काम करेंगे पब्लिक के बीच में वही बनने वाला है। तो मैं गुलबर्गे के आवाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे पॉलिटिकल जो लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनको एंटरटेन मत करिए। हम जनता परिवार का साथ दीजिए, इंशाल्लाह हम आप लोगों के सर्व करने के लिए बैठे हैं। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार। अभी जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें तसल्ली तो दी गई है कि तमाम मामलात को हल किया जाएगा। ये तसल्ली हमेशा के लिए दी जाती है। जैसे डॉग बाइट्स का जो इशू था, 9 महीने पहले फंड सैंक्शन हुआ है, जो साहब ने बताया कि 5 करोड़ निकले हैं। जो पिछले कमिश्नर थे उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कॉल एक टीम बनाई थी जो 24/7 काम करेगी, डे शिफ्ट में अलग काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में अलग काम करेंगे, कि ताकि ये गुलबर्गा से डॉग मेनेस खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक रही दूसरे डेवलपमेंट की बात, सिद्धरामैया साहब जब गुलबर्गा आए थे पिछले साल सितंबर के महीने में, उन्होंने 5000 करोड़ केकेआरडीबी रीजन को देके गए थे डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा कहां गया? इस चीज का हिसाब आज तक ना पब्लिक में आया, ना कोई उस तरह का डेवलपमेंट देखने को लिए मिला हम लोगों को। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 29.5 CR आए थे, 29.5 CR। वो पैसा कहां गया? तो ये जो भी पैसा आ रहा है गुलबर्गा में जा कहां रहा है? सड़कें झाड़ने के लिए मशीनरी आई, स्वीपिंग के लिए जो सड़क झाड़ने की मशीनरी आई, वो मशीनरी कहाँ है? वो मशीनरी वहां पे खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि वो मशीनरी ऑलरेडी जब आप खरीदे थे वो सेकंड हैंड थी, वो फॉल्टेड थी, उसके ऊपर बस आप पेंट करके लाके पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वो मशीनरी को वहां रखे। और वो मशीन तभी निकलती थी जब कोई वीवीआईपी आते थे। वो मशीन को मैंने एक बार देखा है, जब जयदेव हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, सिर्फ उसी दिन मैंने देखा है। खैर, ये तो रही हमारे नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अभी फिलहाल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। कॉर्पोरेशन में ये ए खाता और बी खाता जो ई आस्ती गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने निकाला है, इस चीज को लेकर इनको ओपन लाइसेंसिंग दी गई है कि आप पब्लिक को लूटो। जहां पर काम 2 से 3 हजार रुपए में होना है, उस काम के लिए 25,000 30,000 लिए जा रहे हैं।
एंड कोई भी खाता हो, चाहे वो ई खाता हो या बी खाता हो, 7 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि अवाम को इतना हरास किया जा रहा है कि 6-6 महीने तक वो लोगों को ऑर्डर कॉपी नहीं मिल रही। ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हैं। आप पैसे दो, इमीडिएटली आपको 1 दिन में भी मिलेगा, या फिर आप किसी एमएलए या किसी कॉर्पोरेटर को लेके आओ, अगर दूसरे की भी जमीन है तो आपके नाम पे कर दी जाएगी। ऐसा हो रहा है। ये जो ई खाता है इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनका जीपीएस लोकेशन इज नॉट एक्यूरेट। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा ऐसे। मेरे खुद के मकान का मैंने अभी हाल ही में एक खाता निकाला हुआ है। मेरा मकान पड़ता है 10th क्रॉस में, लेकिन जब जीपीएस का लोकेशन बता रहा है तो 8th क्रॉस। अब मैं कल के दिन जाके उस 8th क्रॉस का जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से बताया, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो जमीन मेरी है? क्या मैं बोल सकता हूं जमीन मेरी है? ये स्कैम है। ये जो बी खाता चल रहा है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम चल रहा है। ये पैसे भरने के बाद भी, अगर बी खाते में अगर आपकी प्रॉपर्टी को लाने के बाद भी, रेगुलाइज करने के बाद भी आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आपके नाम का मोटेशन नहीं दिया जाएगा, तो फिर ऐसे खाते का मतलब ही क्या है? आप आवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? तो ये जनता परिवार की तरफ से एक खुली फाइट है हर चीज के लिए गुलबर्गा डेवलपमेंट की है। सर्विस रोड 4.5 किलोमीटर का जो हमारा सर्विस रोड है, इस पर कई बार हम आवाज उठा चुके हैं। अब बोल बोल के हम लोगों को बस हो गया। एडीसी से मीटिंग होती है, एडीसी मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं 25 डेज 40 डेज जेस्कॉम को और कॉर्पोरेशन को एंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अभी तक नहीं किया गया। मुरुम डाला गया, मुरुम बह गया। अब क्या फिर से वहां पे मुरुम डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। ये सब जो है ना पैसे खाने के तरीके हैं। 33 करोड़ आके ऑलरेडी एनएचएआई के अकाउंट में पड़ा हुआ है पिछले 2 साल से। तो 2 साल में जब अगर आप 4 किलोमीटर का एक बेल्ट सर्वे, ये इस्तीफा कर देना चाहिए ताकि जो गुलबर्गा की बेहतरी समझ सकते हैं लोग, वैसे लोगों को। देखिए, अब कॉर्पोरेटर का नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा। अब आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बेहतर जानते हैं कि जिस एरिया का मसला है होगा तो उसी एरिया का कॉर्पोरेटर होगा। कोई दूसरे एरिया का कॉर्पोरेटर आके उस चीज में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना। तो जो सर्वे नंबर है तो वहां का ही कॉर्पोरेटर है। तो आपका सवाल था कॉर्पोरेटर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग हर एरिया में जाकर डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो उस एरिया का कॉर्पोरेटर जो है वो कभी आगे आया है? कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्या? नहीं लेता। जब हम नाम बता के बताएं, हाल ही में मैंने जैसे मेरे खुद के एरिया में जो मेरा वार्ड नंबर 14 है, वहाँ का मैंने एक वीडियो बनाकर बाज़ाब्ता बताया कि वहाँ की हालात क्या है, लेकिन वहाँ का अभी तक उस कॉर्पोरेटर के जो कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो कॉर्पोरेटर्स ऐसे हैं, तो इससे डर की बात नहीं है। डरना क्यों है हमें? इनको जिताए हम हैं, तो इसमें डर की बात नहीं है। वक्त आएगा इनको उतारेंगे भी हम कुर्सी पर से। तो ये आवाम को तय करना है कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जहां तक कॉर्पोरेशन रहा, कॉर्पोरेशन में तमाम कॉर्पोरेटर्स कुछ ना कुछ मसले से आ रहे हैं, तो तमाम इलीगल कामों के लिए आ रहे हैं। मैं सभी कॉर्पोरेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट 90% ऑफ द कॉर्पोरेटर्स आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज। आप अगर उनकी तहकीक करेंगे तो लैंड ग्रैबिंग, दूसरों की प्लॉट, किसी गरीब का प्लॉट। केस में हुआ क्या है, एक्चुअली एक बंदे के पास में फॉर्ज्ड कंस्ट्रक्शन परमिशन निकला है। वो निकलने के बाद मैं इमीडिएटली आके यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन करवाने के बाद 4 महीने पहले म्युनिसिपल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड है। इसके बाद जब उनको 4 महीने पहले मालूम पड़ा, तो मैं उनको बोला कि यू कैन नॉट जस्ट से कि वो फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड है, आपको इसके ऊपर इंक्वायरी करके एफआईआर बुक करना पड़ेगा। तो 4 महीने के बाद भी ये लोग एफआईआर अभी तक बुक नहीं करे हैं। तो इसी के चलते जो मुझे इंटरनल पता चला है कि अंदर के कुछ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स प्रेशर डाल के क्रिमिनल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है वही बात हम कमिश्नर साहब के सामने बोले। ये जो नए कमिश्नर साहब है, इज़ वेरी कॉर्पोरेटिव। ये 3 महीने से इन्हों भी बोल रहे कि इंक्वायरी करो, लेकिन कर रहे नहीं है। तो हमारा इनसे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप म्युनिसिपल कमिश्नर है, आपका सबॉर्डिनेट ही आपकी बात नहीं सुनता, तो आपकी बात कौन सुनेगा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर अथॉरिटी? आप इतने कमज़ोर नहीं रह सकते, जिसकी वजह से जो जेन्युइन कंप्लेनेंट्स हैं उनको हरासमेंट का सामना फेस करना पड़ रहा है। अभी आप जाने के बाद बोलेंगे कि मेरी फाइल जो है 5 बार लीगल सेल में जाके वापस आई। मैं जब पूछ रहा हूँ सर, 1 बार लीगल सेल में जाती, उसके बाद वहाँ से कुछ फीडबैक आता, एक्शन होता। ऐसा नहीं कर रहे ये लोग। सिर्फ जेन्युइन कंप्लेनेंट्स को फिरा के थकाना, इन आना ही नहीं जस्टिस पूछने के लिए, और इनका जो इलीगल काम है वो कंटिन्यू रहना बोल के ये लोग। देखिए, आज जो हम लोग प्रोटेस्ट करे हैं, कमिश्नर साहब हमको एश्योरेंस दिए हैं कि जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसको हम टाइमली एड्रेस करके इशू रिजॉल्व करेंगे। अगर ये काम नहीं होता है तो क्या फिर से एक प्रोटेस्ट देखा जाएगा? क्योंकि प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होते हैं, मगर काम नहीं, तो यही मैं बोल रहा हूँ। ये म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के सामने जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, ये फाइनल नहीं है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ से भी अगर हमको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला तो डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जाएंगे। उसके बाद में हम सीएमओ तक भी जाएंगे और पीएमओ तक भी जाएंगे, क्योंकि ये एक मसला नहीं है।
ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं गुलबर्गा की आवाम को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग इंडिविजुअली जो सफ़र कर रहे हैं ना, इनको क्या हो रहा है मालूम है, अकेला आ रहा है, इसको जो है फुटबॉल बना के फेंक रहे। तो जब सब परेशान लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ उठाएंगे तो सबकी प्रॉब्लम जो है एट ए टाइम सॉल्व हो। डर नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये हमको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली है कि उनको पॉलिटिकल प्रेशर है, ठीक है। और बंदों का ना 3-4 बंदों का ना कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, हमको ये बताया गया है कि कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जो है वो एक्यूज के खिलाफ एफआईआर करने से जोनल कमिश्नर को प्रेशर बना रहे हैं। तो अब वो बंदा जब डायरेक्टली हमको नाम नहीं बोला है तो हम कैसा बोल सकते हैं कि आपको यही बंदा है बोल के। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पक्की है कि पॉलिटिकल प्रेशर डालकर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इनके जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी के जो कॉर्पोरेटर है 5-6 कॉर्पोरेटर कंटिन्यूस यहाँ पे रहते, किसी दिन आके आपका अपोजिशन का काम ही ये है कि साहब क्या हो गया, हम तो अपोजिशन में हैं, रूलिंग पार्टी से कोई प्रॉब्लम है क्या, ये नहीं पूछेंगे। आके पूछते फरहान भाई आपका कहाँ तक पहुँचा। मैं बोला अरे भाई साहब आप अपोजिशन में हैं, आप आके रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करिए। उनको वो नहीं कर रहा है, खाली बात करेगी प्रियंक खरगे, सिद्धरामैया साहब। मैं बीजेपी के तमाम लीडर से बोल रहा हूँ, ये जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप पब्लिक का साथ देंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में पब्लिक का साथ भी आपको मिलेगा। ट्विटर को ये मामला मालूम है, कोई एक दिन आके एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ। कॉमन सिटीजन का आप दर्द देखते हुए आप ऐसे ही चले जा रहे, तो हम भी क्या करते फ्यूचर में, तुम हारते रहो बोल के हम भी ऐसे ही छोड़ देते। जोर से बोलो। मैं खाजा बेगम हूँ, मेरे को 3 साल से फिरा रही, मेरे पास पूरे पेपर ओके है, सानवी पार्टी का नहीं एक पेपर नहीं है। पूरे ऑफिसरान जो है एक होके उनको बनने 4 मंजिल बनने की इजाज़त दे दें। हम रुका रहे तो भी खत्ते नहीं रुका रहे, हमारे को ऐसा दबा डाले, सहन करके दे रहे नहीं, कुछ नहीं, हमारे को बहुत सता रहे। मैं 3 साल से बीपी शुगर हार्ट पेशेंट हूँ। मैं नाम मोहम्मद नसीरुल हसन, सन ऑफ मोहम्मद सिराजुल हसन फ्रॉम गुलबर्गा। हमारा जिन्होंने प्रॉपर्टी है जो हम लोग नहीं बेचे, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम से है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ के नाम से, वालिद के नाम से और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। CTS नंबर 3041 है और PID नंबर 1371923 है। जो भी है मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं। मैं ऑफिस को मेरी माँ को लेके फॉलो किया, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है, CTS से डॉक्यूमेंट बना के महानगर पालिका को लेके आके पूरा फेक मैनिपुलेट किए डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे मेरी माँ को कौन पिटिशनर पार्टी है उनको भेजो बोले, मेरी माँ गए बोले, तो मेरी माँ को क्या बोलते हैं, मैं पीछे से मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि पिटिशनर मेरी मदर है। उनको क्या बोल रहे, क्या जी क्या है, क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनको क्या है कानून सिखाने जा रहे, जबकि हम डॉक्यूमेंट बताए सब बताए। उसके बाद में कोर्ट को अप्रोच हो गए, हमारे को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। गए तो क्या बोल रहे, चेयरमैन हमारा है बोल रहे, कमिश्नर हमारा है बोल रहे। साइड पे मेरी बड़ी मदर जो बड़ी अम्मा है मेरी माँ दोनों मिलकर फिजिकली स्पॉट पे भी गए तो उनको भी रिस्पांस नहीं दे रहे। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन को जाके अर्जी दी है, कहाँ भी गए तो रिस्पांस नहीं दे रहे। 3 साल से ये फिर रहे सब, आप मीडिया वाले है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास सबूत है। 3 साल के बाद है ना, आज क्या बोल के लेटर दे रहे कोर्ट को, जो ऑलरेडी हम कोर्ट को भी गए साहब। 3 साल टाइम वेस्ट किए करके सामने वाले को क्या करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन कैंसिल होने के बाद में भी उसको कंप्लीट करने दिए। और हमें 1 मिनट और कूड़ा ऑफिस में अमल गए मेशन वो सब कैंसिल हो गया। उन्होंने भी हमको लेटर दिए, ऑर्डर दिए कि ये फेक है डॉक्यूमेंट, कोई लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है बोल के, वो भी कैंसिल किए। हम कोर्ट में केस तेरा सब चल रहा, जो कोर्ट फैसला देंगे हम उसको फॉलो करते बोले, तो भी उन्होंने क्या करे, माफिया का धमकी दे रहे, वो दे रहे मेरी माँ को, मेरी बड़ी माँ को। तो हम लोग कहाँ जाना, ऑफिस को तो सारा दिन बिठा रहे। कभी क्या बोल रहे, कमिश्नर साहब वहाँ गए, कमिश्नर साहब यहाँ गए, कभी बेंगलुरु गए, कभी वहाँ गए। चलो साहब सब सही है, हमारा को भी होना ना जस्टिस। अब गरीब लोग क्या करके जाना। मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ब्रेन स्ट्रोक होकर डेथ हो गया। अम्बेडकर स्कूल में, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल उमनाबाद में ड्यूटी किए करके खाने जाना क्या गुनाह है क्या साहब। कोई भी आदमी घर से निकलता खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए ना। गुलाम दस्तगीर साहब हमारे जो है ना, उन्होंने कैप्चर किया जगह सब। और जो मेरी माँ को जो गिफ्ट दिया, वहाँ पे हमारी क्या है, फातिहा दरूद जो जिक्र होता था, जो मेरे वालिद साहब को निस्बत थी और मेरे को हजरत सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह से। हम वो लोग जगह नहीं बेचे,
तो भी उन क्या करें, नहीं बेचे बिल्कुल, पेपर डुप्लीकेट फेक बनाए सब, ये पूरा हमारे पास सबूत है। नहीं सब है। तो मैं ईसा साहब बिल्डिंग परमिशन इलीगली कैंसिल होने के बाद भी वो कंप्लीट करे। ये ऑफिसर क्या बोल रहे मालूम है, यहाँ बैठ के वहाँ गए बोरे, वहाँ बैठ के यहाँ गए बोरे, हम वहाँ गए तो यहाँ आ रही, यहाँ गए तो वहाँ गए बोरे। हमको कानून नहीं सिखाना साहब बोल रहे, ज्यादा बोले तो हम लोग कहाँ जाना, और नहीं बोले तो बाहर धमकी दे रहे। ये मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये इश्यू जो है मल्टीपल लिटिगेशंस है। सर्वे नंबर सीटीएस नंबर 3041, PID नंबर 137923। सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर, कूड़ा कमिश्नर 2 साल से है ना, वो लोगों को लीगल लैंड ग्रैपर्स है, दे आर लीगल लैंड ग्रैपर्स। गुलाम दस्तगीर, PID 137923। ये लोगों को सपोर्ट करके हमारे अर्जी को पेंडिंग रख के, इवन आफ्टर कैंसिलेशन, हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद में कैंसिलेशन होने के बावजूद भी उनका काम को कंटिन्यू करके पूरा फाइनल छत डाल दिए। लास्ट ये रमेश पट्टेदार जोनल ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, लास्ट मीटिंग करे उन्होंने अप्रैल में बिफोर रिटायरमेंट। उनको काम मत करो बोल के उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद में भी फिर उन्होंने एक छत डाल के बताया सब। अब बिल्डिंग नियर टू फिनिश है और हमारा जो अप्रोच वे है, जो मेरे सिविल राइट्स हैं, वो टोटल ब्लॉक कर दिए। इवन ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया मैं, उनको भी है ना पेंडिंग में रहे। और लोकायत केस भी हुआ है सब, ये इसके ऊपर 3 लोकायत केस, 2 लोकायत केस हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन टोटल ये इसके पीछे है ना माफिया भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, और है ना SR बिल्डर है सर। और टोटल इनके डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन जो करे ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। कैंसिलेशन एज पर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कूड़ा कमिश्नर कैंसिल किया है अमलगमेशन ऑर्डर टोटल डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स पे। सेम परमिशन कैंसिल करे ये लोग, लेकिन काम को अलाउ कर रहे सब। क्या है साहब, काम रुका बोले नहीं रुके, बिल्डिंग फिनिश हो रही, लेकिन हमारे मसले के ऊपर है ना ये लोग कोई एक्शन नहीं लिए। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं, जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन PU साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की खदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन
जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.